वो थोड़ा सा सीरियस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जी लाइफ चलती चली जा रही थी और वही एक से 30 तारीख की जिंदगी थी, क्योंकि 1 तारीख को सैलरी आती थी और 30 तारीख को खत्म हो जाती थी। ये तो आप जॉब करने वाले जो साथी अगर कोई यहाँ पे बहुत सारे बैठे भी होंगे तो वो समझ ही रहे होंगे कि 30 दिन की जिंदगी किस प्रकार की होती है ना। तो 30 तारीख आते आते तो बंदा कहीं ना कहीं ऑक्सीजन लेवल इतना गिर जाता था, मीन्स की टेंशन इतनी हो जाती थी कि भी कितनी जल्दी 1 तारीख आए, बस उस प्रकार का इंतजार रहता था। तो ये कसम कश्ती लाइफ में वो फादर साहब की जॉब के दौरान भी और फिर मेरी खुद की जॉब के दौरान भी। तो मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं था जॉब के क्राइटेरिया से या फिर जॉब से, क्योंकि अपील ही नहीं किया जॉब ने कभी, क्योंकि जॉब में मीडियोकर तो रहे, सब कुछ रहा, मतलब ठीक ठाक चली जिंदगी। लेकिन वो एक कहावत है साहब कि अच्छी जिंदगी हमेशा महान जिंदगी की दुश्मन होती है, गुड लाइफ इज द एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। तो मतलब ग्रेटनेस से बहुत दूर थे, वो चीजें नहीं हो पा रही थी लाइफ में जो ग्रेटनेस की तरफ लेके जाएं। तो डायरेक्ट सेलिंग में आए, कोई ना कोई माध्यम बनता ही होता है। आपके पास भी कोई ना कोई डायरेक्ट सेलिंग को लेके आया होगा, पहली बार न्यूमन को लेके आया होगा या फिर न्यूमन के अलावा कोई ना कोई प्लेटफॉर्म आपके पास में आया होगा। ठीक इसी प्रकार से 16 साल पहले मेरी भी जिंदगी में एक प्लेटफॉर्म आया, वहां से मैंने अपने डायरेक्ट सेलिंग करियर की शुरुआत करी जॉब के साथ साथ में, और धीरे धीरे जॉब को मैंने क्विट करा और फुल टाइम एज एन डायरेक्ट सेलर मैंने काम करा। तकरीबन 14 साल काम किया। 14 साल में आप देखिए एक चीज तो समझना ही होगा हमें कि हम आप सभी समझदार लोग बैठे हैं कि किसी व्यक्ति ने अगर 14 साल एक काम को किया हो लगातार 14 साल, तो उसका कुछ बना होगा तो उसने किया, अदरवाइज तो 14 साल कौन ही किसी काम को करता होगा। तो ठीक ठाक बना लाइफ के अंदर, मीडियोक्रेटी बरकरार थी, सब चीजें। लेकिन वो तलाश थी एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जिससे कि बहुत बड़ा हो जाए लाइफ के अंदर, बहुत बड़ा काम बन जाए लाइफ के अंदर। और वो एक तारीख मुझे अच्छी तरीके से याद है, 7 जनवरी 2024। 7 जनवरी 2024 का वो दिन, आज से तकरीबन 2 साल पहले गुरतेज सर के दिमाग में एक कंसेप्ट का जन्म हुआ और वो है जिसका नाम है न्यूमन ग्लोबल। सर ने शुरुआत करने का निर्णय लिया, सूरज सर ने भी डिसाइड करा कि काम किया जाएगा, मतलब मैनेजमेंट का हिस्सा बना जाएगा। तो इन दोनों ने शुरुआत करी और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ आज के दिन में कि उस दिन, और प्राउड भी फील करता हूँ साथ में मैं ग्रेटिट्यूड भी फील करता हूँ यूनिवर्स के प्रति कि उस दिन जब 50 लोग बैठे थे उनके अंदर इस प्लान को बताया जा रहा था, इस योजना को बताया जा रहा था 7 जनवरी 2024, आज से 2 साल पहले। तो मेरी जो मुंडी है, मेरी गर्दन हाँ में हिली, इस प्रकार से ही बहुत सारे लोगों की जो गर्दन है वो हाँ में हिली और बहुत सारे लोगों की गर्दन ना में हिली सबकी गर्दन ही, कुछ की हाँ में तो कुछ की ना में। आज जिनकी गर्दन हाँ में हिली उनकी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव आ चुके हैं। अगर मैं मेरी स्पेशली बात करूं तो जी इन 24 महीनों के अंदर मिडिल क्लास फैमिली कहाँ ही सोचता है साहब की प्रीमियम कार जैसी कोई कार आ जावे। और मैं पिछले 14 साल यानी कि 2 साल ये अगर मैं कम कर दूं तो 14 साल से जब मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा था तो मेरा भी एक ड्रीम होता था। मैं भी जब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की मीटिंग में जाता था तो सामने जब स्टेज पे प्रीमियम कार अचीवर्स को देखता था तो मुझे लगता था, मतलब क्योंकि समा बहुत बीत गया था, 14 साल बीत गए थे तो अब लगना ही बंद हो गया था, वैसा लगता ही नहीं था। बस ये लगना शुरू हो गया था कि यार ये जो लोग होते हैं ये अलग किस्मत लेके पैदा होते हैं या फिर अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है कि टैलेंट के धनी ये लोग होते हैं, तब जाके ये प्रीमियम कारें ले लेते हैं, क्योंकि अपना नहीं हो पाया था कुछ 14 साल से। तो सर 2 साल हुए काम करते हुए और मुझे जब 7 महीने हुए थे इस काम को करते हुए, न्यूमन ग्लोबल में काम करते हुए 7 महीने मात्र हुए थे। मैं प्राउडली ये कहना चाहता हूँ आप साथियों कि जो 14 साल में नहीं हुआ वो मात्र 7 महीने में हुआ। और यहाँ की इनकम से इंस्पायर होके और जिस प्रकार का इनकम स्टाइल मेरा चला यहाँ से शुरू दिन से, उससे इंस्पायर होके मैंने यहाँ पे 7वें महीने 13 सितंबर 2024 को एक प्रीमियम कार, जो मैं कभी ड्रीम करता था, प्रीमियम कार सीरीज 2 ग्रैंड कूपे BMW में यहाँ से लेके आ पाया। 55 लाख रुपए की वो गाड़ी पिछले 1.5 साल से मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सिंपली कि जो चीज 14 साल में नहीं हुई वो मात्र 7 महीने में घटित हुई। ऐसा क्या हुआ? ऐसा हुआ साहब प्लेटफॉर्म की वजह से, क्योंकि इंसान की जिंदगी में उसकी तरक्की में मेहनत तो मायने रखती ही रखती है, लेकिन मेहनत के अलावा प्लेटफॉर्म भी मायने रखता है साहब। अगर सिर्फ मेहनत से कामयाबी मिलनी होती तो मजदूर भाई के पास में मेरे ख्याल से ज्यादा कामयाबी होनी चाहिए थी। आपसे और मेरे से ज्यादा मेहनत करते हैं वो, दिन में दोपहर में भी हथौड़ा पीटता होता है बंदा, दिन में दोपहर में भी ईंटें ढो रहा होता है, बहुत सारा बोझा ढो रहा होता है। अगर सिर्फ मेहनत से कामयाबी मिलनी होती तो हमारे रिक्शा चालक भाई के पास में सबसे ज्यादा कामयाबी होनी चाहिए थी, जो रात को भी कई बार नहीं सोते हैं, रात को भी रिक्शा चलाने का काम करते होते हैं। सिर्फ मेहनत से बात नहीं बनती,
मेहनत के साथ में प्लेटफॉर्म, आप किस प्लेटफॉर्म पे जाके मेहनत कर रहे हैं। तो न्यूमन का प्लेटफॉर्म मिला। डायरेक्ट सेलिंग मेरे पास 14 साल से भी था, लेकिन 7 महीने में ऐसा क्या हो गया, क्योंकि मेहनत तो मैं पहले भी कर रहा था और मेहनत मैंने यहाँ आके भी करी, बट प्लेटफॉर्म का बड़ा रोल था साहब। और उस प्लेटफॉर्म ने जो है फर्श से उठा के और अर्श पे बैठा दिया और उस प्रकार की उपलब्धियों के मालिक बना दिया आज इस सिस्टम के माध्यम से। आज मैं पर्ल के लेवल पे हूँ, जहाँ पे तकरीबन मैं इन फिगर तो आपको नहीं चौंकाना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये मैं बताना चाहता हूं कि मैं अभी इस बिजनेस में 1 करोड़ के करीब हूं। मैं करोड़पति बनने वाला हूं इस बिजनेस का, प्रीमियम कार अचीवर हूं मैं इस बिजनेस में। और हजार लोगों की टीम है, पूरे इंडिया के अंदर ट्रैवल करते हैं, न केवल ट्रैवल अपितु एंजॉय करते हैं अपने काम को। और इस तरीके से लगातार ग्रोथ होती जा रही है। नेक्स्ट लेवल बहुत करीब है, बहुत जल्दी आप लोगों को ये भी न्यूज मिलेगी। ओवर एंड ऑल मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि जो चीजें 14 साल में नहीं हो पाई, वो पिछले 2 साल के अंदर घटित हो गई हैं यहाँ पे। ये प्लेटफॉर्म की वजह से हुआ है। तो ये बात तो आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी कि प्लेटफॉर्म की वो ताकत है। और न केवल मेरे साथ, आप देखिए इक्का दुक्का तो एग्जांपल्स होते ही हैं हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास में। साहब आप यहाँ पे अगर गाड़ियों की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि 150 से ज्यादा जो है वर्किंग कारें आ चुकी हैं हमारी सिस्टम के अंदर। 150 से ज्यादा वर्किंग कारें आ चुकी हैं। 4 प्रीमियम कार आ चुकी है सर, जिसमें 3 जो है हमारी मर्सिडीज है और 1 BMW है जो आपके भाई के पास में। तो ये इतने कम समय में होना अपने आप में ये दिखाता है कि प्लेटफॉर्म के अंदर पोटेंशियल है, बस आपकी मेहनत की इस प्लेटफॉर्म पे आके काम करने की। पोटेंशियल प्लेटफॉर्म हमें, और ये बहुत मायने रखने वाली बात होती है सर। किसी भी कंसेप्ट को देखने से पहले वो ये होता है कि आपके कंसेप्ट में, आपकी कंपनी में देने की मादा कितनी है, और वो भर भर के भरा हुआ है हमारे प्लान के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर और हमारे मैनेजमेंट के अंदर। तो वो नियत है आज के दिन में हमारे मैनेजमेंट की। तो वो डे 1 से दिखती चली आ रही है। ये कुछ अचीवमेंट्स, और न केवल ये डोमेस्टिक ट्रिप्स बहुत सारी मैं कर चुका हूँ यहाँ पे। जितनी भी कंपनी की ट्रिप्स रही, चाहे 2 बार गोवा रही, जयपुर रही, शिमला रही, इंटरनेशनल टूर हमारे प्लान के अंदर डिजाइंड है। अभी पहला इंटरनेशनल टूर कंपनी जाके आई थाईलैंड का, काफी इंजॉय किया वहाँ पे पूरी टीम के साथ में, पूरे न्यूमन फैमिली के साथ में। तो वो ट्रिप भी मैं कर पाया यहाँ पे। और ये जर्नी जारी है, लगातार जर्नी जारी है। यानी कि पैसे के साथ में बहुत सारा एक्सपोजर आपको लाइफ के अंदर मिलता है। अपनी लाइफ को पूरा एक्सप्लोर करने का आपको बहुत सारे मौके आपको मिलते हैं यहाँ पे। तो ये था कुछ मेरी जर्नी के बारे में, ये कुछ अचीवमेंट्स आपके मेरे पास में है। बस मैं कई बार मैं हैरान हो जाता हूँ सर। देखिए यहाँ पिछले, जैसे मैंने बताया, 14 साल से मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हूँ, बट इन 2 सालों के अंदर जो फील होता है अंदर से, आज मैं गांव का रहने वाला हूँ जी। मैं आज भी गांव में रहता हूँ। बहुत सारे लीडर्स घर पे भी विजिट करें आए हैं, बहुत सारे साथी ये जानते हैं अच्छे तरीके से। जींद डिस्ट्रिक्ट के पास में ही मेरा गांव है और गांव का मैं रहने वाला हूँ। और गांव का व्यक्ति तो कहाँ ही BMW मर्सिडीज ऑडी के बारे में सोचता है, लेकिन मैं प्राउडली ये कह सकता हूँ आप लोगों को, मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है इस बात के ऊपर कि आज मेरे गांव की सबसे महंगी, सबसे लग्जूरियस, सबसे प्रीमियम कार अगर किसी के पास में है तो आपके भाई के पास में है, न्यूमन ग्लोबल के डिस्ट्रीब्यूटर के पास में है। और ये पूरी की पूरा जो श्रेय मैं देना चाहूंगा न्यूमन ग्लोबल की पूरी टीम, एंटायर मैनेजमेंट को मैं देना चाहूंगा, और पूरे न्यूमन फैमिली को मैं ये सारा का सारा श्रेय देना चाहूंगा। तो ये प्राउड फील करवा सकता है, ये कंसेप्ट आपको ये प्राउड फील करवा सकती है ये कंपनी आपको। बस जरूरत है आपकी इस कंपनी के साथ में अटैच होके और सही तरीके से मेहनत करने की, सिस्टम के तरीके से मेहनत करने की। इसके बाद में आज के जो टॉपिक पे अगर मैं बात करूं, अगले 15-20 मिनट में आप लोगों से चर्चा करूंगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। अभी मेरी गुरतेज सर से बातें हो रही थी, और इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से भी सुनिएगा आप। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो बोनेंजा है वो भी नियर टू क्लोज है। हम लोग बोनेंजा की क्लोजिंग में हैं अभी। और पहली बात तो खुशखबरी, जिनको नहीं पता है उनको बता दूं, वैसे तो पूरे हिंदुस्तान को पता चल चुका है कि जो क्लोजिंग हमारी 25 तारीख को होनी थी, जो कि हमारा बहुत चर्चित जो इवेंट है, जो सबसे प्रीमियम इवेंट हमारा है, जो बोनेंजा के तहत आना शुरू हो गया है, ABC एनुअल बिजनेस कॉन्फ्रेंस। ये जो ABC है, इसकी जो तारीख है ये बढ़ा के 31 तारीख कर दी गई है। अगर किन्हीं के टारगेट अगर 25 तारीख तक नहीं हो पाए थे, तो उनके पास एक सुनहरा मौका आ चुका है कि वो 31 तारीख तक अपने इन टारगेट्स को, ABC के इन टारगेट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। मुझे बताते हुए ये बहुत खुशी हो रही है आप साथियों को कि जो 31 तारीख है
पहली बात तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि सर मैनेजमेंट ने, न्यूवन ग्लोबल के मैनेजमेंट ने हमें 6 दिन का और समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। स्पेशली एमडी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रकार का समय बढ़ाने के लिए और हमारे ऊपर इस प्रकार की जो चीजें हैं ये बरसाने के लिए। देखिए 4 प्रकार की क्लोजिंग आपकी 31 तारीख को होने जा रही है। 4 प्रकार की क्लोजिंग है आपकी होने जा रही है। पहली जो क्लोजिंग होने जा रही है वीकली क्लोजिंग, जो एज यूजुअल हमारी चलती रहती है, वो बुधवार को नहीं, वो 31 तारीख को ही होगी, क्योंकि मार्च क्लोज होने जा रहा है साहब और 31 मार्च को जो है ये क्लोज हो जाएगा। तो एक तो पहली बात तो वीकली क्लोज होने जा रहा है। ये बुधवार को नहीं होगा, ये मंगलवार को होगा। पहली बात तो कुछ लोगों को मैं क्लियर कर दूं, अगर आपने कैलेंडर नहीं देखा है तो मैं थोड़ा सा क्लियरेंस लेके आना चाहूंगा इस चीज के ऊपर कि जो 31 तारीख है उसका मंगलवार है और अब की बार जो क्लोजिंग हमारी है मंगलवार को ही है और वो दिन में 12 बजे ही है। दिन में 12 बजे ही है सर। अपना गणित बिल्कुल न लगाएं सर, जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दे रहा हूं। तो दिन में 12 बजे ही ये क्लोजिंग रहेगी। पहली वीकली क्लोजिंग होने जा रही है। दूसरी इंसेंटिव जो हमारे रिवॉर्ड के बोनस है, रिवॉर्ड बोनस, ये भी बहुत खुशखबरी की बात है, बड़ी खुशखबरी है कि महीने के आखिरी बुधवार को होता रिवॉर्ड क्लोज हो जाता था। इसका भी जो टाइम है 6 दिन बढ़ा दिया गया है। इसी क्लोजिंग के साथ में हमारी रिवॉर्ड क्लोजिंग भी हो रही है। तो किसी भी प्रकार के रिवॉर्ड को क्लोज करने में अगर आपका जो भी सीसी कम पड़ता है उसको पूरा करने का भी आपका टाइम 31 तारीख है आपके पास में। फिर एबीसी की क्लोजिंग तो ऑब्वियसली मैंने बताया ही कि इसका भी टाइम आपके पास 31 तारीख है। और एक बड़ी चीज, इसके लिए मैं बहुत प्रसन्न, मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूं, बहुत एक्साइटेड हूं इस चीज के लिए कि कंपनी ने पहली बार ऐसा किया कि किसी बोनेंजा की डेट अगर बढ़ाई है तो उसके साथ में बोनस को भी बढ़ा दिया गया है। इतना ख्याल रखती है सर न्यूवन की मैनेजमेंट आपका। नहीं तो 25 तारीख को बोनस क्लोज किया जा सकता था, कर सकते थे बोनस को क्लोज, लेकिन 6 दिन और दिए गए ताकि किसी के 2000 के बोनस में कोई कमी है, 5000 के बोनस में कोई कमी है, 10-20 हजार के बोनस में कोई कमी है तो वो बोनस पूरा कर लिया जाए और उस पर्टिकुलर व्यक्ति, उस पर्टिकुलर लीडर को वो बेनिफिट चला जाए। कंपनी की यहाँ पे आप सोच को सलाम, मैं तो पर्सनली बहुत सलाम करता हूँ इस सोच को। मतलब कहीं भी गुंडिया नहीं है सर, आप समझ लीजिए इस बात। नहीं तो 25 तारीख को बोनस को तो क्लोज किया ही जा सकता था, इश्यू ही नहीं था किसी पर। तो आप समझ सकते हैं, तो इसके लिए आप थैंक्स कर सकते हैं न्यूमन ग्लोबल मैनेजमेंट का, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये 4 प्रकार की क्लोजिंग होने जा रही है। देखिए मैं एक चीज अक्सर बोलता हूँ और ये मैंने पढ़ी भी है, मैं इसके ऊपर फ्रॉम बिलीव भी करता हूँ कि इस दुनिया में कोई भी इंसान ना ज्ञान और प्रतिभा की कमी की वजह से नहीं हारता सर। ज्ञान और प्रतिभा की कमी की वजह से बिल्कुल नहीं हारता। वो इसलिए हार जाता है क्योंकि वो जीत से पहले मैदान छोड़ देता है सर। मैं उन प्रतिभागियों को कहना चाहता हूँ, प्रतिभागी मैं किनको कह रहा हूँ, जो किसी भी कंटेस्ट में जिनके टारगेट में कोई कमी रह रखी है, या वो वीकली टारगेट में रह रखी हो, या वो रिवॉर्ड बोनस में रह रखी हो, या एबीसी में रह रखी हो, या एफटीपी में रह रखी हो, फास्ट ट्रैक बोनस में रह रखी हो। मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ इस दोस्त आखिरी मोमेंट तक 31 तारीख दिन में 11:59 तक भी दिमाग में ये चीज अगर आई गलती से कि मेरा नहीं होगा तो डेफिनेटली आपका नहीं होगा। और अगर ये नहीं आई तो बहुत कुछ हो सकता है आपका, बहुत कुछ बन सकता है आपका। लास्ट मोमेंट तक आप क्या सोचते हैं, आपका पॉजिटिविटी लेवल अपने टारगेट को लेकर क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप घर से कितने एक्साइटेड होकर निकलेंगे। बहुत बार अभी ऐसा हो रहा है, बहुत सारे लोगों की ऐसे फीडबैक आते हैं, मतलब अनमने तरीके से घर से तो निकल रहे हैं कि सर निकल तो रहा हूं। मेरी बहुत सारे साथियों से बात होती है, तो केवल ये सिर्फ इस टीम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी की, क्योंकि कंपनी के प्लेटफॉर्म पे हूं तो सभी से बात कर रहा हूं कि आप किस प्रकार का अंदर से क्या कहें वो करेज लेके निकलते हैं अपने टारगेट का। उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी सेल किस लेवल की आएगी, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। आप क्या सोच के घर से निकलते हैं कि देख के आता हूं, ट्राई करके आता हूं, अगर फील्ड ने साथ दिया, अगर लोगों ने साथ दिया तो मे भी पॉसिबल कि मेरा टारगेट हो जाए। ये ट्राई करने वाली बात है, करना ही करना है। और आज निकल रहा हूं तो आज का हिस्सा तो मैं उठा के लेके ही आऊंगा। आज के हिस्से इतना सीसी आता है क्योंकि मेरे टारगेट में 300 सीसी रह रखे हैं, तो आज के हिस्से में 100 सीसी आते हैं, आज का तो उठा के लेके ही आऊंगा। तो ये वाला एटीट्यूड चाहिए सर अब फिलहाल, जो अभी जो लास्ट मोमेंट है। तो जीत से पहले मैदान न छोड़ने का अगर एटीट्यूड आपके अंदर है तो अगले 1.5 दिन में कमाल हो सकता है। इवन मैं ये कह सकता हूं भाई, जो पिछले 29-30 दिन में नहीं हुआ, 29 दिन में नहीं हुआ, वो अगले 1.5 दिन में हो सकता है, अगर ये वाला विनिंग एटीट्यूड अगर आपने अपने अंदर रखा। लोग वाइब्रेशंस पहले पढ़ लेते हैं साहब, वाइब्रेशंस को पहले पढ़ लेते हैं।
आपका चेहरा पढ़ लिया जाता है कि किस इंटेंशन के साथ में बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, ट्राई करने की इंटेंशन से बैठा हुआ है या फिर दूसरी कोई इंटेंशन से बैठा हुआ है। तो पहली चीज तो यही कहना चाहूंगा कि जीत से पहले नेवर लेट गो का जो एटीट्यूड है वो आप अपनाएं। जीत से पहले मैदान न छोड़ने का एक एटीट्यूड आप अगले अगर 1.5-2 दिन आप अपना पाए तो निश्चित रूप से बड़ा काम आपकी लाइफ में हो सकता है। एक चीज को हमें ट्रेस करने की जरूरत है इन 1.5 दिन के अंदर। अपने टारगेट को अगर आपको और बड़ा करना है, अपने टारगेट को और आसान करना है, आसानी से अगर आपको अचीव करना है, चाहे वो एबीसी का हो, चाहे वो एफटीबी का हो, किसी भी प्रकार से। देखिए हमारा जो एफटीबी है, एफटीबी बोले तो फास्ट ट्रैक बोनस 3 तरीके से क्लोज होता है, 3 तरीके से चलता है। पहला हमारा जो एफटीबी है वो चलता है पूरे महीने में। जब आप 2000 सीसी कर देते हो तो 10,000 का अलग से जो है कि आपको 10,000 का अमाउंट आपको बोनस के रूप में, एफटीबी के रूप में, फास्ट ट्रैक बोनस के रूप में मिल जाता है। यही अगर 5,000 होता है तो 15,000 मिल जाता है, यही अगर 10,000 होता है तो 25,000 एंड सो ऑन। बात 2,000 की करेंगे अभी फिलहाल, क्योंकि ऊपर वाले साथी तो समझ ही रहे हैं सारी चीज। तो पहली बात तो इसमें कितनी कमी है, इसको अगर आपने और अच्छे से कर लेना है तो आपको 2 चीजों को ट्रेस करना पड़ेगा। हम भूल चुके हैं कि हमारा जो एफटीबी है वो 1,000 पे भी काम करता है। पूरे महीने में एक व्यक्ति अगर 1,000 सीसी करता होता है तो उस व्यक्ति को उस आईडी पे 2 निवैन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। ये आपके लिए छोटी बात हो सकती है सर, इट मे बी पॉसिबल कि आप बोनस अचीवर हो, पहले कभी आपने बोनस अचीव किया हो 10,000 वाला और आपको लगता हो कि ये छोटी बात है, बट मैं बता देना चाहता हूँ, एक जो साथी है जो पहली बार 1000 करेगा या फिर 1000 सीसी करेगा और पहली बार 2 निवैन लेगा, उसके लिए बड़ी बात है, उसके लिए बड़ी बात है। तीसरा जो हमारा एफटीबी काम करता है वो 500 सीसी पे भी करता है। 500 सीसी पे कैसे करता है? 500 सीसी पूरे महीने में अगर एक व्यक्ति जुड़ते क्रम में कर देता है तो उसको 900 रुपए डीपी रेट का न्यू निद्रा प्रोडक्ट हमारा मिलता है। न्यू निद्रा प्रोडक्ट उसके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पूरे महीने में उस व्यक्ति ने 500 सीसी किया सर पूरे महीने में किया उसने। तो जिनके 2000 बोनस सीसी के 2000 सीसी वाले बोनस में कमी है, या एबीसी में कमी है, या रिवॉर्ड बोनस में कमी है, भाई आप ये ट्रेस कर ले आज रात को ही, क्योंकि अभी रात को तो फील्ड में जो जाना है वो एक अलग बात है, बट जब भी आप घर आए, अभी कुछ लोग फील्ड में है, तो जब भी आप घर आए तो आज रात में एक चीज ट्रेस कर लें कि मेरी टीम में ऐसे कितने लोग हैं जिनके 1000 सीसी होने में 200-300 सीसी की कमी है। पूरे महीने में 1000 सीसी सब मिल जाएंगे आपकी टीम में। कई लोगों की टीम में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनके 500 सीसी होने में 100, 150, 200 सीसी की कमी है। और अगर मैं स्टेट एंड अबो की बात करूं, एरिया आइकन एंड अबो की बात करूं, तो एरिया आइकन एंड अबो को तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 1000 और 500 सीसी का अगर आज रात को ट्रेस आउट करो, आज रात को ही अगर आप ये डाटा अपनी टीम का निकालो, भाई साहब कम से कम बता रहा हूं पूरे महीने का ग्राफ है ये कोई एक वीक का नहीं है। अगर पूरी टीम में काम हुआ तो कम से कम 5 लोग आपकी टीम में मिल जाएंगे। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनके 1000 सीसी होने में कमी है पूरे महीने वाले में, और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनके 500 सीसी में कमी है। अगर मैं एवरेज 200 सीसी की कमी एवरेज मान लेता हूँ, कहीं 150 की होगी तो कहीं 300 की होगी, एवरेज 5 लोगों की आपकी टीम में 200 सीसी की कमी है, तो 5 × 200 1000 सीसी तो आपका वो पड़ा हुआ है जिसके ऊपर आपका ध्यान ही नहीं है। और इससे बड़े रैंक है, स्टेट आइकन है एंड आगे रीजनल्स हैं, या फिर और बड़े जो रैंक हैं, उनको और ज्यादा होमवर्क इसके ऊपर करने की जरूरत है। एक बार ट्रेस कर लीजिए सर, बहुत सारे अचीवर्स स्टेट आइकन के पास में ये संख्या कम से कम 10 लोगों की मिल जाएगी, 500 और 1000 सीसी की मिला के जिसमें कमियां है। रीजनल के पास में यही संख्या 20 लोगों की मिल जाएगी। ब्रॉन्ज के पास में यही संख्या 20-25 लोगों की आसानी से मिल जाएगी। अगर मैं एक ब्रॉन्ज भाई की बात करूं या फिर एक रीजनल की बात करूं, अगर 20 लोग आपके पास में या 15 मान के चलिए मिनिमम, आपकी जो 500 सीसी या 1000 सीसी की कमियां हैं और 200 सीसी भी एवरेज मान के चलूं, तो भाई 3000 सीसी तो वो सीसी है जिसके ऊपर आपका ध्यान ही नहीं है। क्योंकि एफटीवी को हमने सिर्फ 2000 पे ही ज्यादा प्रमोट कर रखा है, क्योंकि 2000 पे 10,000 मिलते हैं ना सर, तो उनको भी देखिए जो 1000 सीसी पे आने वाले हैं, उनको भी देखिए जो 500 सीसी पे आने वाले हैं। आपका सीसी का ग्राफ कहां जा रहा हो, तो जरा इसके ऊपर होमवर्क करिए। और एक चीज बोली जाती है कि
गुड स्टार्ट ना हाफ डन के बराबर होता है। एक अच्छा स्टार्ट जो है ना आधा कर लेने के बराबर होता है। तो कल से जब फील्ड में निकलो ना 1.5 दिन, जो मैं बता रहा था आपको, 1.5 दिन में वो हो सकता है भाई साहब, वो हो सकता है। क्योंकि अभी तक अगर आपने ये संख्या नहीं निकाली थी 500 और 1000 सीसी वालों की, तो अभी रात को ही निकाल लीजिए, ये होमवर्क कर लीजिए। सुबह तो आपने ये देखना है कि किसकी 200 सीसी की कमी है, किसकी 100 सीसी की कमी है, उनको इन्फॉर्म करिए पहले फोन पे, और जहां फिजिकली जा सकते हैं वहां फिजिकली जाके उनका करवाने का काम, तो आसानी से हो जाएगा काम। तो जरा एफटीपी के इस एंगल को भी देखिए, जो 1000 और 500 सीसी का है, इसमें बड़ी संख्या है आपकी, इसमें बड़ी वॉल्यूम छुपी पड़ी है आप, तो जरा इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। और बहुत सारे साथियों ने, जैसे मैं पर्सनली जब मैं फोन के ऊपर बात करता हूं तो बहुत सारे साथियों ने, आज भी मेरे पास फोन आए क्योंकि आज मेरी मीटिंग थी, तो कुछ साथियों के फोन आए कि सर कुछ टिप्स जरूर बताइएगा जिससे कि हम लोग आसानी से जो है, या फिर अपने टारगेट को, क्योंकि कुछ लोगों के टारगेट बड़े रह रखे हैं, ज्यादा रह रखे हैं, तो अगले कुछ जो समय बचा है, 1.5 दिन जो बचा है हमारे पास में, सर इसको हम आसानी से पूरा कर पाए, कुछ जरूर बताइएगा आपके अनुभव के अनुसार। तो अगर आप मेरे अनुभव के अनुसार चलना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा साहब की शुरुआत आपसे होती है, और आप अपनी आईडी को जितनी जल्दी क्या अभी सुबह होते ही 640 सीसी पे कर लीजिए फिर। तो सबसे पहला काम तो यही है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में 640 सीसी की आईडियां निकले या बड़ी आईडी निकले, तो सबसे पहले तो आप अपनी आईडी को कर लीजिए सर, आप अपनी आईडी को 640 सीसी पे कर लीजिए। सबसे पहला काम ही ये करिए, सबसे पहला ही नियम ये काम करता है, अपने से शुरुआत होती है। लीडर लीड्स विद एग्जांपल्स, लीडर एग्जांपल के साथ में लीड करने वाला होना चाहिए सर, तभी वो लीडर कहलाता है। तो आपकी आईडी 640 सीसी पे है कि नहीं, इस चीज को चेक कर लीजिए। पता चले कि आपकी आईडी 160 सीसी पे है और आप सामने वाले से 640 सीसी की बात कर रहे हो, नहीं बनेगी बात, आपका वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। 640 सीसी करके बात करिएगा, आप कॉन्फिडेंस के साथ में बात करोगे और सामने वाले के साथ वाइब्रेशंस मैच करेंगे, फिर निकलेगी ये बड़ी आएगी। अब जो 1.5 दिन बचा है, इसमें मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा कि 2 से 3 प्लान डेली करिए, क्योंकि उतना उससे काम नहीं चलेगा, उससे बात नहीं बनेगी। बस ये करिए कि अगला जो 1.5 दिन बचा है, इसमें थोड़ा सा आपको प्राथमिकता, मतलब पूरी प्राथमिकता आपको अपने बिजनेस को देनी पड़ेगी, न्यू वन ग्लोबल को देनी पड़ेगी, क्योंकि अभी से पहले आपने उतना टाइम दिया नहीं ना सर, इसलिए ये टारगेट छूटा हुआ है। किसी का अगर छूटा हुआ है तो उनको मैं कहना चाहता हूँ, उतना टाइम दे ही नहीं पाए सर आप, किसी भी कारण से, कारण मायने नहीं रखता, कारण कुछ भी है। तो अब जो 1.5 दिन बचा है ना, इसके अंदर पूरी इंटेंशन और पूरा टाइम इसको दे दीजिए, बाकी चीजों को थोड़ा सा इग्नोर करके। जैसे पिछले कुछ दिनों में आपने बिजनेस को इग्नोर किया, बाकी चीजों को आपने तवज्जो दी होगी, इसीलिए तो ये टारगेट छूटा पड़ा है। फिर तो बाकी चीजों को इग्नोर करके सारी चीजें यही मिलेंगी आपको, टेंशन नहीं है, और फोकस कर दीजिए अपने बिजनेस को, 100% फोकस डाल दीजिए यहाँ पे, 100% फोकस डाल दीजिए। लास्ट मोमेंट है, लास्ट ओवर के अंदर बाउंड्रीज के ऊपर काम करना पड़ेगा आपको। लास्ट ओवर में परवाह नहीं करनी कि विकेट गिरेगा कि क्या होगा, कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपने बाउंड्रीज के ऊपर काम करना है। बाउंड्रीज हमारे यहाँ किसको बोला जाता है, बाउंड्रीज बोला जाता है 640 सीसी के ऊपर, 640 सीसी के ऊपर बात करिए, 640 सीसी के ऊपर ही पैसे निकलवाने की बात करिए। और एक बहुत बड़ी कमी जो मैं देख पाता हूँ सर, पता नहीं मुझे ये बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए आज, बट मैं कर लेता हूँ क्योंकि ये भी इसी में आता है। जब आप ये चाहते हो कि मैं कुछ ऐसा बता दूं मेरे अनुभव से, मैंने बताया कि मेरे अनुभव से अगर आप चलना चाहें, मैं कंपेल नहीं कर रहा हूँ, बट चलना चाहें तो ये मेरा एक मशवरा है, वो ये है कि क्लोजिंग के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा काम करो, क्लोजिंग के ऊपर ज्यादा काम करिए। क्लोजिंग किसको मानते हैं आप, प्लान की क्लोजिंग के ऊपर ज्यादा काम करिए। जब आप सामने वाले के सामने बैठे हो, आमने सामने बैठे हो, बात कर रहे हो, तो क्लोजिंग का मतलब महज ये नहीं होता कि ये हमारा जो हमारी प्लान फाइल है, प्लान ब्रोशर है, इसको हम खोल रहे हैं, पलट रहे हैं, प्रोडक्ट बता दिया, प्लान बता दिया, सब कुछ बता दिया और उसके बाद इसको क्लोज कर दिया, ये हो गई क्लोजिंग। ये क्लोजिंग नहीं होती सर। क्लोजिंग होती है कि ये सब क्लोज करके जब हम उससे पैसे निकलवाते हैं, इसको बोलते हैं क्लोजिंग। मैं सिंपल भाषा में ही आ जाता हूँ, सामने वाले से पैसे निकल। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि आप जब अपनी डाउनलाइन के साथ में जाते हो, ये जो लोग प्लान करने वाले हैं, मैं उन साथियों को कह रहा हूँ, रैंक कोई भी हो, रैंक के ऊपर बात ही नहीं हो रही। आप जब अपनी डाउन टीम के साथ में किसी भी लीडर, किसी भी साथी के साथ में, एक न्यू कमर के साथ में जाते हो, आप ही, मतलब मैक्सिमम लोग ऐसा कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग ऐसा कर रहे हैं कि आप ही क्लोजिंग की बात नहीं करते हैं सामने, आप ही ये करके आ जाते हैं कि मान के चलिए मैं आपकी डाउन टीम में हूं, आप मेरे साथ में, आपको लेके गया,
मैं मेरे प्रोस्पेक्ट के सामने मैंने बैठा दिया, आप और वो बात कर रहे हैं, प्लान हो रहा है, प्लान हो रहा है, प्लान हो रहा है, प्लान होने के बाद लास्टली पैसे निकलवाने की कोई बात ही नहीं कर रहा है और उठ के वहां से चले आते हैं। आप शुरुआत करिए सर, जो प्लानर्स, आप शुरुआत करिए ना कि वहीं से पैसे निकलवाने की बात करिए ना सर, आप वहीं पे बात करिए ना, वहीं पे वो ऑन स्पॉट जिसको आप क्लोजिंग बोलते हैं। क्लोजिंग किसको कहोगे? जब बंदा क्लोज हो जाए, जब बंदा हमारे पाले में आ जाए, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन डल जाए, मतलब वो कोई प्रोडक्ट ले 10-20 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 5 प्रोडक्ट, ये इसको बोलते हैं क्लोजिंग। बहुत सारे लीडर्स को मैं देखता हूँ, बहुत सारे साथियों को मैं देखता हूँ सर, दिन भर बहुत सारी मेहनत करते हैं, करनी चाहिए भाई, बट इस पहलू को भी थोड़ा सा मजबूत करिए जिसको क्लोजिंग बोला जाता है, इसको भी मजबूत करिए। और अगर ऐसा ही चला तो आपकी डाउनलाइन आपको अपने साथ ले जाना छोड़ देगी, ले जाना बंद कर देगी, क्योंकि उसके दिमाग में एक चीज बैठ जाएगी कि मैं भी प्लान दे लेता हूँ, ये भी प्लान दे लेते हैं, जब क्लोज कोई होना ही नहीं, ज्वाइनिंग तो निकलती ही नहीं जी, फिर इनको ले जाके भी क्या कर लेंगे हम। तो आपको तो क्लोजिंग वाले पहलू को इतना मजबूत कर लेना है कि आप तो क्लोजिंग के नाम से जाने चाहिए अपनी टीम के अंदर। ये होना चाहिए कि अगर वो बंदा आ गया तो वो क्लोजिंग करे बगैर नहीं उठता है, वो तो क्लोज करके ही उठेगा बंदा। और क्लोजिंग के दौरान कोशिश करिए, आपको शुरू ही 640 सीसी से करना चाहिए, ऊपर से शुरू करिए। तुरंत अपनी पेन कॉपी उठा के खड़े हो जाओ, आप तुरंत बात करो सर, ऑर्डर बना ही देते हैं, फिर सुबह सर परसों क्लोजिंग है सर, ऑर्डर बना देते हैं, इसी क्लोजिंग में लगते हैं, अगली क्लोजिंग में तो सर आपकी लिस्ट बनवा के आपके साथ वर्किंग करेंगे, बना देते हैं सर, 6-6, 7-7 प्रोडक्ट लगेंगे, उसी से आपका हो जाएगा सर, ये 640 सीसी हो जाएगा आपका, मात्र 65-70 हजार का तो काम है, कितनी लंबी चौड़ी बात, कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो जानते ही हैं सर कि 65-70 हजार रुपए कोई बड़ी बात थोड़ी है सर। आज 65-70 हजार रुपए में कौन सा धंधा स्टार्ट होता है? पान की टपरी ढंग से स्टार्ट नहीं होती सर, अगर ढंग के एरिया के अंदर अगर शहर में लगानी पड़ जाए तो। और यहाँ तो सर 65-70 हजार रुपए यानी कि 640 सीसी से स्टार्ट करके लोगों ने कमाल कर रखा है सर। लोगों ने BMW ले ली सर, लोगों ने मर्सिडीज ले ली सर, लोगों ने बहुत सारी गाड़ियां ले ली, 150 लोग गाड़ियां ले चुके हैं सर 640 सीसी से स्टार्ट करके। ये जब आप दिखाते हैं तो इसको वो प्रोसेस बोला जाता है, इसको पैसे छीनने वाली प्रोसेस बोलता हूं मैं, यानी कि क्लोजिंग प्रोसेस। प्लान को तो क्लोज कर देते हो यार, बंदे को भी क्लोज। तो बंदा क्लोज कब होता है? जब उसकी जेब से पैसे। ये करना शुरू करिए। इसको अगर आप परसों पे छोड़ दोगे तो फिर परसों तो 12 बजे क्लोजिंग है, 11 बजे तक उसके परिवार में कुछ ना कुछ हो जाएगा, कोई ना कोई छोटा मोटी चीजें बन जाएंगी, कोई किसी दूर के रिश्तेदार को निपटा देगा, वो 11 बजे के आसपास कर देगा वो काम। तो ये लीनियंस, ये आलसपन किसका रहा सर? ये आलसपन हमारा रहा कहीं ना कहीं, जो प्लान देने गए थे वो क्लोज नहीं कर पाए। तो ये परफेक्शन लेके आए, ये लेते लेते अगर क्लोजिंग करनी आ गई तो बहुत बड़ा काम कर जाओ। तो ये मेरा मशवरा है कि क्लोजिंग करना सीखिए, जरा क्लोजिंग के ऊपर बात करना सीखिए। आफ्टर ऑल शर्माना ही क्या होता है सर? शर्माना ही क्या होता है? या तो प्लान ही मत दिखाइए, या तो आप सामने वाले से अपने कंपनी की बात ही मत करिए, और बात करनी है तो फिर धड़ल्ले से बात करिए। फिर शर्माना क्यों? आप उससे कुछ लेने नहीं जा रहे हो भाई, देने जा रहे हो, इस बात को समझिए। आज वो 640 सीसी से आपके साथ में पंच करता है, कल को उसके प्रोडक्ट्स मार्केट में जाते हैं, उसके लोगों में प्रोडक्ट के रिजल्ट का ऑरा बनता है, उसके लोग पॉजिटिव होते हैं, उसका टीम साइज बनना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे वो व्यक्ति टीम आइकन, स्टेट आइकन बन जाता है, यहाँ से गाड़ी लेके आ जाता है, धीरे धीरे वो व्यक्ति ब्रोंज बन जाता है, पर्ल बन जाता है, और वो एमराल्ड बन गया तो इस बिजनेस का करोड़पति बन जाता है। तो क्या यार 640 सीसी की बात नहीं कर सकते हम उसकी इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए? मेरे ख्याल से कर लेनी चाहिए, मेरे ख्याल से जबरदस्ती कर लेनी चाहिए, मेरे ख्याल से ऑन स्पॉट बात कर लेनी चाहिए। तो ये जरा एटीट्यूड लेके आइए सर, इससे आपको कल के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, इससे और आपके करने से आपकी टीम करेगी। पता चल रहा है कि मेन अपलाइन आया, उसी ने प्लान करने के बाद क्लोजिंग की किसी ने बात ही नहीं करी। तो ये 4 लोग जो डिस्ट्रीब्यूटर बैठे, ये भी यही सुन रहे थे, ये भी जाएंगे फील्ड में कल को, ये भी पेन कॉपी घिसा के और टायर घिसा के आ जाएंगे, क्लोजिंग की कोई बात ही नहीं कर रहा, बंदे को तो कोई क्लोज ही नहीं कर रहा। तो जरा बंदे को क्लोज करने के ऊपर बात करिए, ऑन स्पॉट बात करिए, उससे आपको आइडिया ही आएगा ये बंदा क्लोज कितने से होने वाला है। अगर वो उस समय क्लोज नहीं हुआ तो आपको आइडिया आएगा उससे ये बंदा कितने से क्लोज होगा, और फिर अपनी डाउनलाइन को वही गुर दे दोगे आपकी, इतने से क्लोज होगा, इसको इतने में निपटा, बाकी आगे देखेंगे, ये आ जाएगा। जरा इसके ऊपर ध्यान दीजिए। एंड जैसा कि मैं बता रहा था जी आप लोगों को
लास्ट ओवर है ना, अब ये कम समय बचा हुआ है, मेहनत करिए दबा के, इंटेंशन, एटीट्यूड, विनिंग एटीट्यूड रखिए। 11:59 31 तारीख तक आपको विनिंग एटीट्यूड रखना है। लास्ट मोमेंट में भी कमाल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ किसी की एबीसी भी अगर छुट्टी हुई है तो 3 ही ज्वाइनिंग का तो खेल है यार, 3 ही ज्वाइनिंग का तो खेल है सर। 1.5 दिन है, 3 ज्वाइनिंग, छा जाओ यार, जाओ 30 प्लान कर दो 1.5 दिन में, 30 प्लान कर दो भाई, और 30 लोगों के चिपको उनकी गर्दन पे बैठो, उनसे बात करो, क्लोज करो, 30 को क्लोज करोगे, 3 क्लोज हो जाएंगे भाई, हो जाएंगे क्लोज। ये विश्वास रखिए और इस एटीट्यूड के साथ निकलिए, आसानी से किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आप लोगों का। यही मेरा आज का टॉपिक था। एंड हाँ, वन मोर थिंग, 31 तारीख का जो दिन है उस दिन बैंक क्लोज है, बैंक बंद रहेंगे क्योंकि मार्च क्लोजिंग होने जा रही है। एंड दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑल फ्रॉम न्यून ग्लोबल मैनेजमेंट। मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ मैनेजमेंट की तरफ से, क्योंकि मेरी सबसे अभी बात हुई थी मीटिंग स्टार्ट होने से पहले। 31 तारीख की बैंकों की छुट्टी रहेगी, कोई किसी प्रकार की बहानेबाजी नहीं सुनी जाएगी, कोई फायदा नहीं है सर। ऑलरेडी मैनेजमेंट इतना टाइम आप अपने को दे चुकी है, उसके लिए धन्यवादी रहेंगे हम मैनेजमेंट का। सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट्स ही उस दिन एक्सेप्ट होंगी, क्यों? क्योंकि बैंक तो बंद रहेंगे। जिनके पास यूपीआई चल रही होगी और उनके अकाउंटों में पैसे होंगे तो उनके पैसे तो ट्रांसफर हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो लोग फिजिकली जाके अब बैंकों में पैसे डलवाते होते हैं वो पैसे कल ही डलवा लें आप, ताकि परसों आपको कोई असुविधा ना हो। मैक्सिमम क्लोजिंग कल ही कर लें, क्योंकि परसों हो सकता है यूपीआई लिमिट भी पूरी हो जाए, उसका भी कोई इलाज नहीं है, उसका भी कोई इलाज नहीं है। कोई साथी ये नहीं बोले, प्लीज, ये मैनेजमेंट की तरफ से सख्त इंस्ट्रक्टेड है ये चीज। कोई साथी ये ना बोले कि यूपीआई लिमिट पूरी हो गई थी कंपनी के अकाउंट की, हम क्या करें, हम पैसे कहाँ डालें। तो साहब आपको कल डाल देने चाहिए थे, बहुत सारा काम कल निपटा लेना चाहिए सोमवार को। तो बहुत सारा काम अपना कल निपटा लीजिए। मैक्सिमम जो टारगेट आपके बचे हैं 90% टारगेट आप कल करके छोड़ दीजिए। मैं तो कहता हूँ 100 का 100 करके एक तरफ करिए मामले को, परसों के भरोसे ना बैठे। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को आप समझोगे और अपनी क्लोजिंग में लग जाएंगे। आज ही रात को डाटा निकालिए, 500 सीसी 1000 सीसी कितने लोग पेंडिंग है और बड़ी ज्वाइनिंग कहाँ से हो सकती है, वहां पे निकलिए और ऑन स्पॉट जो क्लोजिंग है उसको अंजाम देने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का आज के जूम सेशन में बने रहने के लिए, शुक्रिया। और टू यू मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो इतने शानदार तरीके से आप सभी ने समझाया, आपको आप हम सबको आपने समझाया। और हम देखिए सर ने बताया कि कैसे हम इस क्लोजिंग को बड़ा कर सकते हैं और किस पैटर्न पे जाके हम अपने टीम में जाके चेक कर सकते हैं कि 500 सीसी में किसकी कमी है, क्योंकि 500 सीसी के ऊपर जैसा सर ने बताया कि 999